नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत प्रभाव पर। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज एवं लोक सेवा आयोग प्रयागराज की तरफ से जो भी विज्ञप्ति जारी की जा रही हैं, जैसे टीजीटी, पीजीटी, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के तहत संशोधित विज्ञप्ति एवं एलटी ग्रेड, जीजीआईसी, जीआईसी एवं उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से असिस्टेंट प्रोफेसर हो, इन सभी परीक्षाओं हेतु संस्कृत विषय की सुपर 30 प्रश्नोत्तरी चलाई जा रही है, जिसमें सीरीज 5 आज हम आप सबके बीच में लेकर के उपस्थित हुए हैं। इस सीरीज 5 पर पूर्णतः डिस्कशन होगा, जो कि सुपर 30 प्रश्नोत्तरी एक श्रृंखला है। इसके पहले के 4 श्रृंखलाएं अर्थात 4 सीरीज हो चुकी हैं और आप सबको बता दूं कि यह सुनहरा मौका है। इस सुनहरे मौके में आप अपने मौके का जो चौका है लगाना न भूलें। अब की बार हो उद्धार। तो चलिए देर न करके आप सबके बीच में पहला प्रश्न लेकर के उपस्थित हो रहे हैं। शुकनाशोपदेश किस ग्रंथ का प्रकरण ग्रंथ है? हर्षचरितम, कादम्बरी, पार्वतीय प्रणय, चंडी शतक। तो इसका सही जवाब होगा हर्षचरित नहीं होगा। हर्षचरितम में यह प्रकरण ग्रंथ नहीं है। कादम्बरी के पूर्वार्ध में शुकनाशोपदेश की कथा आई हुई है। पार्वती प्रणय, कादम्बरी कथा और चंडी शतक और हर्षचरितम यह बाणभट्ट की रचना है। 5 रचनाएं हैं, जिसमें आप सबको मैंने बताया था बाण का मुंह पचका, अर्थात मुंह से मुकुट ताड़ितकम, हर से हरचरितम, प से पार्वती प्रणय, च से चंडी शतकम, का से कादम्बरी। और इनका जो क्रम है, सबसे अंतिम रचना कादम्बरी है, सबसे पहली रचना हर्षचरितम है। ऐसा भी सवाल पूछा जाता है। चलिए अगला देखिएगा। कादम्बरी कथा में कितने जन्मों की कथा है? 10, 2, 5, 3। तो इसमें 3 जन्मों की कथा है। इसमें मुख्य रूप से 3 जन्मों की कथा जो है वह चंद्रापीड़ जो कि नायक है। इसके यद्यप पुंडरीक का भी वर्णन है, लेकिन चंद्रापीड़ यह एक सटीक और सही प्रश्न है। चयन बोर्ड की तरफ से पूर्व में 2010 में ऐसा प्रश्न पूछा गया है। यद्यप चंद्रापीड़ एवं पुंडरीक दोनों का 3 जन्मों का वर्णन है, लेकिन इसमें जो चंद्रापीड़ है वह नायक है। उसी के आधार पर यह प्रश्न पूछा जाता है। चलिए, कादम्बरी कथा के रचनाकार किस गोत्र के थे? पराशर, शांडिल, कौशिक, वात्स्यायन। तो इसका सही जवाब है चौथा, वात्स्यायन। अगला देखिएगा। कादम्बरी के किस भाग से शुकनाशोपदेश प्रकरण ग्रंथ है? पूर्व भाग, उत्तर भाग, मध्य भाग, किसी से भी नहीं। तो कादम्बरी के किस भाग से है? तो इसका उत्तर अभी हमने इसके पहले प्रश्न में बताया था, पूर्व भाग। कादम्बरी 2 भागों में विभक्त है, पूर्व भाग एवं उत्तर भाग। पूर्व भाग की रचना बाणभट्ट ने खुद किया है और उत्तर भाग की रचना बाणभट्ट के सुयोग्य पुत्र भूषण भट्ट अथवा पुलिन भट्ट अथवा पुलिंद भट्ट ने किया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट का जन्म प्रीतिकूट, यहाँ प्रति लिख गया है, प्रीतिकूट नामक ग्राम स्थान पर हुआ। यह किस नदी के किनारे था? अर्थात प्रीतकूट नामक जो ग्राम है किस नदी के किनारे था? गंगा, कोसी, सोन, यमुना। तो इसका सही जवाब है, राइट आंसर होगा सी, अर्थात तीसरा, सोन नदी के किनारे। बाणभट्ट की अंतिम रचना है कादम्बरी, पार्वती प्रणय, हर्षचरितम, मुकुट ताड़ितकम। तो अंतिम रचना हर्षचरितम नहीं होगी, कादम्बरी। हमने आपको बताया था पहली रचना इनकी क्या है? हर्षचरितम। अंतिम रचना क्या है? कादम्बरी। चलिए अगला है, बाणभट्ट के माता पिता हैं सरस्वती एवं दधीच, विलासवती एवं तारापीठ, चित्ररथ एवं मदिरा, चित्रभानु एवं राजदेवी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट का समय है 700 ईसा पूर्व, 700 ईस्वी, 600 ईस्वी, 651 ईस्वी, 800 ईस्वी। इसका राइट आंसर है 606, यानी 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध समय है बाणभट्ट का। तो 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध में आप कैसे रटेंगे? बाणभट्ट का एक चित्र बना लेंगे बाण का, ये देखिए 7 की है, और ये उत्तरार्ध वाला आप मिटा देंगे, ये वाला, यानी 7 की संख्या है, 7 की संख्या में आप ऐसे बना लेंगे। ये 7 की संख्या पूर्वार्ध, 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध है, यानी 606 से 649 तक का जन्म अगर कहीं भी दिया है तो वही समय माना जाएगा बाणभट्ट का। तो एक आवश्यक सूचना भी है, अभी और भी प्रश्न है। सबसे पहले जल्द से आप सूचना को भी सुन लीजिए। टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआरसी, जीजीआईसी, जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर हेतु प्रत्येक रविवार को प्रातः 10 बजे से 12 बजे दोपहर तक टेस्ट सीरीज संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आयोजित की जा रही है। और
27 तारीख अर्थात 27 जो कि अभी रविवार पड़ रहा है, प्रत्येक रविवार को की डेट आप निश्चित कर लीजिए। प्रत्येक रविवार को प्रातः 10 से 12 दोपहर तक टेस्ट सीरीज संपूर्ण पाठ्यक्रम पर दी जाती है। प्रत्येक रविवार को सुबह 8 से 10 बजे तक विशेष कक्षा उपलब्ध की जाती है। यह सभी पता मैं बता देता हूं, पहले आप इसको ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। प्रत्येक दिन शाम 5:30 से 8 तक संपूर्ण पाठ्यक्रम पर ऑफलाइन कक्षा उपलब्ध कराई जाती है। कक्षा में 85% याद करवाने का पूर्ण बीमा, 10 दिन की ट्रायल कक्षा एवं आर्थिक रूप से कमजोर प्रतियोगी शिक्षकों के लिए निःशुल्क कक्षा। ये सभी कक्षाएं संस्कृत विषय की बात की जा रही हैं, और भी विषयों की कक्षाएं चलती हैं जैसे हिंदी, बायोलॉजी और सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, जो भी हैं सभी विषयों की कक्षाएं दी जाती हैं। विशेष रूप से यह जो सूचना है वह संस्कृत विषय हेतु है। शिक्षकों के लिए निःशुल्क कक्षा एवं पाठ्य पुस्तक भी दी जाएगी, अर्थात 10 दिन की ट्रायल कक्षा एवं आर्थिक रूप से कमजोर प्रतियोगी जो होंगे और उनके लिए उन शिक्षकों के लिए निःशुल्क कक्षा जो है उपलब्ध कराई जाएगी एवं पाठ्य पुस्तक भी दी जाएगी। अन्य विषय की भी कक्षा एवं टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध। किसी भी जानकारी हेतु इस नंबर पर संपर्क करें 7905775529। व्हाट्सएप करें, अपनी समस्त समस्याओं को रखें। नोट: ऑफलाइन कक्षा एवं टेस्ट सीरीज मंगलम इंस्टीट्यूट, पानी की टंकी, अल्लाहपुर, प्रयागराज में उपलब्ध है। ऑनलाइन हेतु आप संस्कृत प्रभा यूट्यूब चैनल से जुड़े। और आप सबको बता दूं कि ये कंडीशन बदलती रहती हैं, इसलिए इस सूचना को यहीं तक सीमित रखिएगा। अभी जो भी कक्षाएं चल रही हैं, टेस्ट सीरीज चल रही हैं, सभी का पता है मंगलम इंस्टीट्यूट, पानी की टंकी के पास, अल्लाहपुर, प्रयागराज में। ठीक है, तो इस सूचना को आप लोग गंभीरता से सुने और समझें। किसी को लगे कि ट्रायल कक्षा लेनी चाहिए तो वह निश्चित रूप से चाहे संडे को आ जाए। टेस्ट सीरीज में ज़रूर जुड़ें, क्योंकि टेस्ट सीरीज आपकी सफलता का एक अभिन्न अंग है, क्योंकि आपका मूल्यांकन तभी होगा जब आप टेस्ट देंगे। तो टेस्ट सीरीज का भी महत्व होता है, इसको आप अपने जीवन में उतार लें, क्योंकि लगभग बड़े बड़े लोग जो भी आज तक सफल हुए हैं, कहीं न कहीं से पहले से ही प्रैक्टिस अथवा टेस्ट सीरीज जरूर दिए होंगे। सीधा सीधा उदाहरण आप सचिन तेंदुलकर का ले सकते हैं कि सचिन तेंदुलकर ऐसे ही जो है मास्टर ब्लास्टर नहीं हुए हैं, क्योंकि जितना उन्होंने क्रिकेट खेला होगा उससे कहीं 2 गुना से ज़्यादा उन्होंने अपनी खुद की प्रैक्टिस किया होगा, जिसे हम टेस्ट कह सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये आवश्यक सूचना समाप्त होती है। अगला प्रश्न है, अर्थपद के 11 पुत्रों में से चित्रभानु कौन से नंबर के थे? देखिए, चित्रभानु जो है बाणभट्ट के पिता हैं और ये 8वीं संतान थे। ठीक है, आइए देखिएगा। बाणभट्ट किसके राज दरबार में रहते थे? विक्रमादित्य के, हर्षवर्धन, यशोवर्मन, विष्णुवर्धन। तो हर्षवर्धन, बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट किसके राज दरबार में रहते थे? यह रिपीटेड प्रश्न हो गया है। बाणभट्ट हर्षवर्धन के थे। ये अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, महाकवि बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में किस पद पर आसीन थे? गुप्तचर, प्रधानमंत्री, प्रधानाचार्य। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, प्रधानाचार्य। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री आया था फाहियान सिंह ह्वेनसांग। इसका सही राइट आंसर है ह्वेनसांग। देखिए, ह से हर्षचरितम, ह से ह्वेनसांग याद कर लेंगे। फिर आप देखेंगे कथा होती है। जी हाँ, कथा होती है गद्य एवं पद्य में, केवल गद्य में, केवल पद्य में, न तो गद्य में न ही पद्य में। तो कथा जो होती है वह गद्य पद्य दोनों में होती है। महाराज हर्षवर्धन का समय था 606 से ईस्वी से 645, 609 से 622 ईस्वी, 626 से 645। इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर होगा 606 ईस्वी से 645, ऑप्शन नंबर ए। मयूर भट्ट की रचना है पार्वती प्रणय, सूर्य शतकम, मयूर शतकम 2 और 3 दोनों, अर्थात सूर्य शतकम, मयूर शतकम दोनों। तो इसका राइट आंसर है चौथा, सूर्य शतक का ही अन्य नाम है मयूर शतकम। कादम्बरी सार किसकी रचना है? शूद्रक की, बाणभट्ट की, आनंदवर्धन की, हर्षवर्धन की। तो इसका राइट आंसर है आनंदवर्धन की। कादम्बरी सार, देखिए धोखे में आप लोग बाणभट्ट मत लगाइएगा, इस प्रकार के प्रश्न अक्सर दिग्भ्रमित करने वाले बनाए जाते हैं चयन बोर्ड अथवा आयोग के द्वारा। अनुकरोति भगवतो नारायण से पंक्ति कहाँ से है? हर्षचरितम से, कादम्बरी से, पार्वती प्रणय से, मुकुटताड़िकम से। इसकी यह जो पंक्ति है कादम्बरी से है। बाणभट्ट की रचना में नाटक कितने हैं? 10, 5, 3, 2। तो देखिए, चंडी शतक इनका जो है स्तुति ग्रंथ है, पार्वती प्रणय और मुकुटताड़ितकम 2 इनकी क्या हैं? 2 इनके नाटक हैं, और 2 इनके, एक कथा है और एक आख्यायिका है। हर्षचरितम आख्यायिका है और कादम्बरी कथा है।
महाकवि बाणभट्ट की कितनी कृतियां हैं? 10, 5, 3, 2। तो इनकी 5 मुख्य रचनाएं हैं, आपको याद कर लेना है। गद्य का अवतरण सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ? हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू। तो राइट आंसर है दूसरा नंबर ऑप्शन, संस्कृत। महाकवि बाणभट्ट ने अपनी किस रचना में अपने वंश का वर्णन किया है? कादम्बरी, हर्षचरितम, मुकुटताड़िकम, 1 एवं 2 दोनों। तो इसका राइट आंसर है कादम्बरी एवं हर्षचरितम दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा वेद गद्य शैली का प्रतिनिधित्व ग्रंथ माना जाता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसका राइट आंसर है यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर 2। कादम्बरी कथा का नायक किस कोट का है? धीरशान, धीरोदात्त, धीरललित, धीरोद्धत। तो इसका राइट आंसर है धीरोदात्त। नायक के मुख्य 4 भेद होते हैं, जिसमें धीरप्रशांत, धीरोदात्त, धीरललित, धीरोद्धत। इस कोट में जो चंद्रपीढ़ है कादम्बरी का जो नायक है वह धीरोदात्त कोट में आता है। कादम्बरी कथा की नायिका कादम्बरी किस प्रकार की नायिका थी? परकीय मुग्धा नायिका, स्वकीय मुग्धा नायिका, दोनों, साधारण स्त्री। देखिए इसका यह विवादित प्रश्न 2016 में है चयन बोर्ड में। इससे संबंधित हाई कोर्ट में रिट भी दायर की गई है और जगह जगह पे तर्क दिया जाता है कि स्वकीय और परकीय दोनों है, इसलिए इसका राइट आंसर आप मानेंगे दोनों, किंतु अभी फिलहाल चयन बोर्ड ने इसका राइट आंसर माना है परकीय मुग्धा नायिका। तो अभी विवाद के घेरे में यह प्रश्न है, जल्द ही इसका समाधान मिल जाएगा। तो इसका जो भी राइट आंसर चयन बोर्ड मानेगा वही आप सभी को मान लेना है। ठीक है, आगे देखिए। महाकवि बाणभट्ट की शैली है वैदर्भी, लाटी, पांचाली, गौड़ी। तो इसका राइट आंसर है पांचाली। पांचाली शैली वैदर्भी और गौड़ी का मिश्रण होती है। आगे देखिएगा, बाणभट्ट को कविता कानन में विचरण करने वाला सिंह का कर सिंह किसने समादृत किया है? जयदेव, गोवर्धनाचार्य, चंद्रदेव। और इसका एक राइट आंसर है धर्मदास। तो देखिए यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो इसको आप भूलिएगा नहीं। बाणभट्ट को कविता कानन में विचरण करने वाला सिंह चंद्रदेव ने कहा है। तो कविता कानन, इसका ट्रिक याद कर लीजिए, विचरण करने वाला, कविता कानन में विचरण करने वाला, कानन मतलब जंगल होता है। इसका राइट आंसर है चंद्रदेव। ठीक है, अर्थात आप समझ सकते हैं कि चंद्रमा जो है, चंद्रमा में बहुत एक प्रकार से भद्दे हैं, उसमें एक खरगोश का जो प्रकार बना है उसमें, और खरगोश जंगल में पाया जाता है। तो इससे आप लोग भिड़ा सकते हैं बाणभट्ट को कविता कानन में विचरण करने वाला सिंह किसे कहा गया है। तो चंद्रमा में सस मतलब होता है खरगोश, वो जंगल में होता है। आगे देखिए, शाल्मली वृक्ष का वर्णन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कादम्बरी में, विज्ञान शाकुंतलम में, उत्तर रामचरितम में, नीति शतकम में। तो इसका राइट आंसर है कादम्बरी में। सुबंध की वासोदत्ता एवं गुणाढ़ की वृहत कथा का अतिक्रमण करने वाली कथा कौन सी है? यानी अतिद्वयी कथा आया है कादम्बरी के प्रारंभ में जो 20 श्लोक हैं उसके अंतिम श्लोक में, कादम्बरी, अभिज्ञान शाकुंतलम, उत्तर रामचरितम, नीति शतकम। तो इस अतिक्रमण करने वाली जो कथा है कादम्बरी है। अक्षो सरोवर पर कौन तपस्या कर रहा था? कादम्बरी, महाश्वेता, चंद्रापीठ, तरलिका। इसका राइट आंसर है महाश्वेता, जो कि कादम्बरी की अभिन्न सखी है। और इस अर्थात कादम्बरी की सहनायिका है। कादम्बरी जो है मुख्य नायिका है। इस प्रकार से आपके 30 प्रश्न संपन्न होते हैं और आप सबसे उम्मीद करूंगा कि यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देंगे। और भी श्रृंखला को प्राप्त करने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से इसी तरीके से सुपर 30 जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, और आप लोगों को यहाँ से ज़रूर परीक्षा में प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। एकदम इस पर रिसर्च एवं अनुसंधान करने के बाद ये श्रृंखला चलाई जा रही है, तो निश्चित रूप से इन प्रश्नों को आप लोग हल्के में मत लेंगे। और जो आवश्यक सूचना आप सभी को बता दी गई है उसको यदि किसी भी प्रतियोगी शिक्षक को लगे तो वह निश्चित रूप से शाम को 5:30 से 8 बजे तक की जो कक्षा ऑफलाइन हो रही है मंगलम इंस्टीट्यूट पानी की टंकी के पास अल्लाहपुर प्रयागराज में, ज़रूर सम्मिलित हो। विशेष कक्षा जो चलती है रविवार को सुबह 8 से 10, उसके बाद 10 से 12 तक टेस्ट सीरीज संपूर्ण पाठ्यक्रम कराई जाती है। और आप सबको बता दूं कि ऑफलाइन कक्षा में शॉर्ट नोट्स, वन लाइनर्स टाइप का शॉर्ट नोट्स एवं 10 से 5 मिनट का स्पेशल डिस्कशन होता है। अर्थात जो भी
पिछले दिन में जो भी पढ़ाया जाता है उसका अगले दिन में रिवीजन होता है, और व्याकरण एवं साहित्य की अलग अलग कक्षाएं चल रही हैं, और पीजीटी की भी विशेष कक्षा 30 से 35 मिनट की प्रारंभ हो रही है। तो ऐसा नहीं है, टीजीटी एवं पीजीटी दोनों को टारगेट करते हुए कक्षाएं चलाई जा रही हैं। प्रत्येक दिन व्याकरण एवं साहित्य की कक्षाएं आप सबको प्राप्त होंगी। विशेष जानकारी के लिए आप लोग इस नंबर पर 7905775529 पर संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।